Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform। कैसे हैं आप सभी लोग? जी बिल्कुल, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अक्सर बोला हूं कि कोर बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर आपको हर एक टॉपिक ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन में मिलेगी और हर एक आपका फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। तो फोकस करके चैनल के साथ जुड़े रहें और एक इम्पॉर्टेंट तैयारी करें अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की। तो अभी तक हमारी और आपकी जो जर्नी रही है प्रीवियस लेक्चर में, वो फोटोसिंथेसिस की रही है। किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में, अब आप समझा सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा है तो क्लोरोफिल प्लांट में होता है। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है प्यारे बच्चों। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस चलती है, आपने अगर मैं प्रीवियस लेक्चर को वॉच किया तो जरूर आपने उस पूरे टॉपिक को समझा होगा। आज का जो हमारा पूरा सेशन होने वाला आप प्यारे बच्चों के साथ, वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। एनसीईआरटी में ह्यूमन न्यूट्रिशन से पहले अमीबा का न्यूट्रिशन दिया है। तो अमीबा के न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वही प्रोसेस एक तरीके से ह्यूमन में भी चलेगी, लेकिन अमीबा एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंगल कॉल्ड लिविंग बॉडी है। एक ही सेल से इसका पूरा शरीर बना हुआ है, तो इसमें जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होगी वो सिंपल होगी। तो दैट मीन्स अगर में हम सिंपल वाले न्यूट्रिशन की प्रोसेस को समझ लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स वाले न्यूट्रिशन की प्रोसेस को हमें समझने में क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? बहुत आसानी हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल जी। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर भी दूंगा, समझाऊंगा भी, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि राइटिंग स्किल आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो नोट कॉपी और पेन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट किया जाए। नोट भी होगा आपके पास, कॉपी आपके, और पेन भी होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते एक एक। पहले पहले अमीबा को समझ लेते हैं कि अमीबा क्या है, तब तो आगे की बात कर लेते हैं ना बेटा। ठीक है, तो लिखेंगे आप पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसमें क्या होगा आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट? क्या होगा बेटा? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोलिए, क्या सही बात है कि अमीबा अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर, मतलब जो इसकी पूरी बॉडी बनी हुई है वो एक सिंगल सेल से बनी हुई है। यूनिसेलुलर है तो पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर है। ठीक, पॉइंट नंबर सेकंड पे आइए। पॉइंट नंबर सेकंड पे आइए। अमीबा अमीबा हैव अमीबा हैव नो amoeba have no definite amoeba have no definite shape and size। अमीबा हैव नो डेफिनिट शेप एंड साइज। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि अमीबा के पास कोई डेफिनिट शेप और साइज नहीं। फॉर एग्जांपल, वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी हैव द हैंड, है ना, लेग, नोज, ईयर, माउथ। तो हमारे पास एक डेफिनिट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन अमीबा के पास कोई डेफिनिट शेप और साइज नहीं होता, इसके बॉडी का कोई डेफिनिट आकार नहीं होता। ये अपने बॉडी को किसी शेप और साइज में चेंज कर सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड पे आ जाइए प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर थर्ड पे आ जाइए कि अमीबा खाता क्या है भाई, थोड़ा सा उस पे भी आ जाइए। अमीबा अमीबा ऑलवेज अमीबा ऑलवेज ईट। क्या खाएगा भाई? ये ऑलवेज ईट टाइनी एक टाइनी ऑर्गेनिज्म, टाइनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अमीबा का फूड क्या है, बच्चे कंफ्यूज थे। भाई अमीबा अगर में यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर को ही इंटेक करेगा, खाएगा। ठीक है, तो वो ऐसे जीवों को खाता जो बहुत छोटे होते हैं। तो इंटेक किसको कर रहा है बेटा? टाइनी ऑर्गेनिज्म को ईट करता है। ठीक, अब देखते, ये तो हो गया कुछ
कॉमन पॉइंट अमीबा के बारे में कि अमीबा जो है प्यारे बच्चों क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, कोई शेप और साइज नहीं होता है, टाइनी ऑर्गेनिज्म को खाता है। ये 3 पॉइंट हो गए अमीबा के बारे में। ठीक, अच्छा अगले बात करते हैं बेटा प्रोसेस, है ना, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अगली हेडिंग आपकी बनेगी यहां पर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्यारे बच्चों न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होगी, किसके अंदर, अमीबा के अंदर। बेटा एक एक पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर करते चलिए, अमीबा के अंदर प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, तो मैं एक एक प्रोसेस को यहां पर लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए आप। ठीक, तो पहली प्रोसेस जो होगी अमीबा के अंदर वो होगी इंजेशन। क्या होगी, इंजेशन। ठीक, पहली प्रोसेस लिख दिया। दूसरी लिख दूं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं, डाइजेशन, डाइजेशन। ठीक, तीसरी प्रोसेस यहां पर लिख दूं प्यारे बच्चों, चलिए एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ये दोनों एक ही में कर लीजिए, एंड एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। एंड लास्ट में आपका बचेगा इजेशन। क्या बचेगा, इजेशन। ठीक, तो एकदम अब एक एक पॉइंट को आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। देखिए ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका। ठीक, पहला प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड एंड फोर्थ प्रोसेस, और दिस इज द फोर्थ मान लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला तो पॉइंट आपका है कि सर ये इंजेशन क्या होता है। इस 5 प्रोसेस से पूरा न्यूट्रिशन होगा अमीबा के अंदर। पहला आपने लिखा है इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो एक एक टॉपिक को समझ लिया जाए कि ये सारा क्या होता है और किस तरीके से ये अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं इजेशन क्या होता है बेटा। तो यहां पर एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और ये है क्या, अमीबा। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये डायग्राम शो कर रहा है क्या, अमीबा का। ये क्या है, अमीबा। डायग्राम तो देख के लग रहा होगा कि सर इसके पास कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेट शेप और साइज नहीं है तो सही बात है। ठीक, देख लीजिए आप, ये यहां पर इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यहां पर लिख नहीं रहा, आप नोट कर लेंगे। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है लेग, फॉल्स लेग। क्या मतलब होता है, फॉल्स लेग। ठीक है, अच्छा अब इजेशन की प्रोसेस क्या होती है, पहले एक चीज और देख लो। यहां पर ये हो गया न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पर इसके पास वैक्यूल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। ठीक है, और यहां पर इसके पास कुछ सेल ऑर्गेनेल कह लो, लाइसोसोम होते हैं इसके पास। क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। अभी सबका काम समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब बात सुनो, अगर मैं कोई फूड पार्टिकल यहां पर आया, यहां पर ये फूड पार्टिकल, ये फूड है अमीबा का। ठीक है, अमीबा क्या करेगा, इस फूड को इंटेक करेगा। अमीबा क्या करेगा, इस फूड को, अमीबा इस फूड को इंटेक करेगा। तो इसके इंटेक करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। क्या इजेशन समझ में आ गया प्यारे बच्चों, जब ये अपने फूड को इंटेक करेगा तो उसी को क्या बोल देंगे, इजेशन कह देंगे। तो अगली प्रोसेस में अब आ जाइए थोड़ा सा कि डाइजेशन क्या होता है। भाई देखिए अब इस पे आइए, डाइजेशन क्या होगा। तो डाइजेशन के अंदर हम फिर ड्रॉ करेंगे एक इर्रेगुलर शेप एंड साइज का अमीबा। ठीक है, इर्रेगुलर शेप एंड साइज का अमीबा हमने यहां पर एक और ड्रॉ कर दिया प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए तो अब बात सुनो, डाइजेशन कैसे होगा, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स नहीं कहें, सिंपल प्रोसेस है लेकिन बेहतरीन प्रोसेस है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर है वैक्यूल। ये क्या है, ये है बेटा वैक्यूल्स है। ठीक है,
अच्छा, अब बात सुनो ध्यान से कि जो फूड, ध्यान से समझिएगा, जो फूड यहां से अंदर आया था वो फूड अब कहां पर चला गया? वैक्यूल के अंदर चला गया। कहां चला गया? ये फूड कहां पर चला गया? वैक्यूल के अंदर चला गया। चला गया बेटा। तो यहां पर दो चीज हो गई, एक वैक्यूल हो गया प्लस फूड भी हो गया। क्या हो गया? फूड भी हो गया, है ना। दोनों को मिला के हम बोल देते हैं फैगोजोम। क्या कहते हैं इसको? फैगोजोम कह देते हैं। बोलो, अब कोई पूछेगा फैगोजोम क्या होता है? आप कहोगे सर जब वैक्यूल में फूड आ जाएगा तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फैगोजोम कहेंगे। क्या कहेंगे? फैगोजोम। लेकिन अभी यहां पर डाइजेशन नहीं समझ में आ रहा सर, यहां डाइजेशन कहां पर हो रहा है? याद करो, याद करो प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि यहां पर जो है एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्या? लाइसोजोम। क्या नाम है उसका? लाइसोजोम। ठीक है, लाइसोजोम, लाइसोजोम है। ठीक है, लाइसोजोम के पास एक एंजाइम होता है, नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके पास एंजाइम होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोजोम के पास क्या है बेटा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या होगा, यहां पर जो लाइसोजोम है इनके पास कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ये जो एंजाइम्स है प्यारे बच्चों, ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स यहां पर चले जाएंगे इसके अंदर और पूरे फूड का क्या कर देंगे? डाइजेशन। पूरे फूड का क्या कर देंगे? डाइजेशन। बोलो क्या बात समझ में आई एकदम सिंपलेस्ट वे में? अरे भाई बोल दे यार, अब इससे आसान क्या तरीका हो सकता है कि जब फूड अंदर गया तो ये फूड वैक्यूल के अंदर चला गया। ठीक है, और जब फूड वैक्यूल के अंदर चला गया तो भैया वैक्यूल प्लस फूड को मिला के फैगोजोम कह देते हैं। अब यहां पर होगा डाइजेशन वैक्यूल के अंदर, तो जो यहां पर लाइसोजोम प्रेजेंट है, लाइसोजोम के अंदर एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम क्या करेगा कि वैक्यूल में चला जाएगा और डाइजेशन की प्रोसेस को करेगा। तो अब फूड यहां पर डाइजेस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फूड की चर्निंग हो जाएगी, फूड का डाइजेशन हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, चलो फूड का डाइजेशन हो गया यहां पर। अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होगा प्यारे बच्चों। तो चलो देखते हैं भैया कि एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन क्या होता है। तो आ जाओ, एक डायग्राम आपके लिए और यहां पर, और ये डायग्राम तो आप देख ही रहे हो भैया कि टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा डायग्राम किसका हो सकता है? अमीबा का हो सकता है। ठीक है, तो ये अमीबा का एक और अमीबा का स्ट्रक्चर यहां पर प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पर जिस फूड का डाइजेशन हुआ था, ठीक है, जिस फूड का यहां पर डाइजेशन हुआ था, ठीक है, अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा। उस फूड का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा? देख, ये फूड यहां से बाहर निकलेगा, ये फूड यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, और बाहर निकलेगा तो ये जो अमीबा की पूरी वो आउटर वॉल है ना, ये पूरी आउटर वॉल जो अमीबा की है, इसको क्या कर लेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगे। पूरे फूड को क्या कर लेंगे? उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहां पर ये जो इंडिकेशन है ये एब्जॉर्प्शन का है बेटा। किसका है? एब्जॉर्प्शन का है। तो यहां पर हो गया फूड का एब्जॉर्प्शन। फूड का क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? जिस फूड का यहां पर डाइजेशन हुआ था वो फूड वैक्यूल से बाहर निकलेगा, और बाहर कैसे निकलेगा? ये जब बाहर निकलेगा तो ये अमीबा की जो आउटर वॉल है ना, उस पूरे फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी, पकड़ लेंगी। ये पूरी वो जो आउटर वॉल है वो पूरे फूड को क्या कर लेंगी? पकड़ लेंगी। एब्जॉर्प्शन हो गया भाई। अब एक टॉपिक आपने इसी में लिखा है कि सर एसिमिलेशन भी आपको इसी में समझना है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या है बेटा? कि अब तो यहां पर आउटर वॉल ने एब्जॉर्प्शन कर लिया है फूड का। अब ये सारा फूड जो है, ये सारा फूड जो यहां पर एब्जॉर्ब्ड है, जो यहां पर एब्जॉर्ब्ड है, ये पूरे जो है अमीबा की बॉडी में क्या किए जाएंगे? ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, फैला दिए जाएंगे। उसी को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। क्या कह देते हैं उसको? एसिमिलेशन कह देते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब लास्ट प्रोसेस जो है प्यारे बच्चों, उसका नाम है इजेशन। इजेशन में क्या होगा? बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये अमीबा का डायग्राम है। ठीक है, तो भैया जब सब कुछ हो गया
तो न्यूट्रिशन होने के बाद जो कुछ वेस्ट मटेरियल बचेंगे बेटा ना, जो वेस्ट मटेरियल बचेंगे, खराब पदार्थ जिसे कहते हैं, वो अमीबा की बॉडी से थ्रो आउट हो जाएंगे। अमीबा की बॉडी से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, कर दे आउट भाई, आउट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं ईजेशन। क्या कहते हैं, ईजेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए पूरे प्रोसेस को भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए लेट मत करिए, बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है। तो बात समझ में आई बेटा। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, अमीबा का कोई शेप और साइज नहीं होता है, अमीबा टाइनी ऑर्गेनिज्म को खाता है, अमीबा ईजेशन करता है, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एसिमिलेशन करता है, ईजेशन करता है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आइए पहले ले लें स्क्रीनशॉट, ले लें इसका। चलिए, वेरी नाइस प्यारे बच्चों। अब ये जो आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखो। देखो ये वही जो मैंने बात आपको समझाई थी, थोड़ा सा अगर मैं ध्यान देके आप समझो, समझ में आएगी। ये देखो फूड है, ये देख रहे हो आप, ये फूड है, ठीक है। तो ये फूड जो है कहां पर गया, अमीबा के अंदर। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है, ये स्यूडो लिखा। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। और ये पोडिया का मतलब होता है लेग, फॉल्स लेग हो गया। ये फूड अंदर चला गया, इस प्रोसेस को इंजेशन कह दिया। क्या कह दिया, इंजेशन कह दिया, ठीक। यहां पर देखो डाइजेशन होगा, यहां पर क्या हो रहा है, डाइजेशन। तो ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम था जो अभी मैंने पढ़ाया था। लाइसोसोम में एंजाइम कौन से होते हैं बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम कहां पर चले जाएंगे, इस वैक्यूल के अंदर चले जाएंगे जहां पर फूड है, और यहां पर फूड का डाइजेशन हो गया। क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो एब्जॉर्प्शन लिखा है। क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन लिखा है। तो अब जो फूड का डाइजेशन यहां पर हुआ था, वो फूड जो है, ये आउटर वॉल जो है, जो अमीबा की वॉल है, पूरे फूड को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, पकड़ लेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन में क्या होगा भाई, कि जो फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ है, आउटर वॉल पे जो सारा फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ है, वो पूरा फूड जो है अमीबा की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, एसिमिलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। यूजेशन में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है, वो फिर से क्या हो जाएंगे भाई, बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है प्यारे बच्चों, वो गुजरेगी इजेशन से, डाइजेशन से, एब्जॉर्प्शन से, एसिमिलेशन से एंड इजेशन से। क्या आपको समझ में आया है पूरा टॉपिक। तो कोर बायोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ ऐसे ही आप जुड़े रहिए, रोचक बातों को समझे और कंप्लीट नॉलेज लें अपने सिलेबस की विद द एनसीईआरटी, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपसे शेयर करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से इसी तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहेंगे और एक नया आयाम कायम करेंगे। कल मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए लेसन के साथ। बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहें।